नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु, आपका ऑस्ट्रेलियन दोस्त, और हम कर रहे हैं बातें ऑस्ट्रेलिया की। आज है रविवार का दिन, यानी कि छुट्टी का दिन। तो मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि क्यों ना आज चल के ऑस्ट्रेलिया का चिड़ियाघर देख के आया जाए। अब वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मेरा घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको उसमें इतना इंटरेस्ट ना हो। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस चिड़ियाघर में, जिसका नाम है टारोंगा जू, और वो है सिडनी में। आइए चलते हैं और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का चिड़ियाघर। ओके दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं सर्कुलर की। वैसे तो टारोंगा जू हम रोड से भी जा सकते थे, लेकिन टारोंगा जू जाने का बच्चों का सबसे फेवरेट तरीका होता है फेरी राइड, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो आज हम जू की फेरी लेंगे, जिसमें हम बहुत सारी एंजॉयमेंट कर सकते हैं। ये फेरी राइड मुझे और मेरी फैमिली को बहुत पसंद है, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते जाती है जू तक। इस फेरी में एक आदमी की एक तरफ की कॉस्ट होती है लगभग 7 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि तकरीबन 370 रुपए। ये फेरी हमें सिडनी हार्बर ब्रिज, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, उसके ठीक सामने से लेकर जाती है। यहाँ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल क्रूजेस भी देखने को मिलती हैं। एक तरफ है हार्बर ब्रिज और दूसरी तरफ है सिडनी ओपेरा हाउस। ये कोई आम फेरी राइड नहीं है, ये है सिडनी के सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस की फ्रंट रो सीट। तो तैयार हो जाइए और चलिए सफर को और भी एक्साइटिंग बनाते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली अब हम टारोंगा जू पहुंच चुके हैं। आइए चलते हैं और लेते हैं अपनी टिकट्स। Thank you. That's okay. That is good. Listen, no worries. Have fun, guys. Thank you. Thank you. और जू में हमारा स्वागत किया इस बड़े से सी लायन ने, जो कि पानी में मस्ती से तैर रहा था। ऑस्ट्रेलिया में व्हीलचेयर और प्रैम वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाई जाती हैं ऐसी स्पेशल रैम्प्स, जो आपको जगह जगह देखने को मिलती हैं। अरे वो देखिए क्या दिखा, हमारा प्यारा मोर, इंडिया का नेशनल बर्ड। और सबसे पहले हम देखने पहुंचे जायंट गोरिल्लास को, क्योंकि आज गर्मी कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए इन्हें दिए गए थे बर्फ के टुकड़े, जो ये बहुत मजे से खा रहे थे। और ये है सिल्वर बैक गोरिल्ला। इसकी पीठ पर होते हैं सिल्वर कलर के बार, और इसीलिए इसका नाम पड़ा सिल्वर बैक। आमतौर पे गोरिल्लास 5 से 10 के झुंड में रहते हैं, और सिल्वर बैक इस ग्रुप का लीडर होता है। और घूमते घूमते हम पहुंचे इस जू के ट्रिप की एक खास हाईलाइट, सी लायन के शो में। सी लायंस एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी खतरे में पड़ी जानवर प्रजातियों में से एक है। सी लायंस बहुत ही सोशल जानवर है, और इनका ये शो देखने लायक होता है। यहाँ के चिड़ियाघरों की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि न केवल जानवरों को अच्छे से रखा जाता है, बल्कि उनके बारे में अवेयरनेस भी जनरेट की जाती है, ताकि बच्चे और बड़े लोग इकोसिस्टम में इनकी इम्पोर्टेंस को समझ सकें।
अब हम आ पहुंचे शेरों की नगरी में और आते ही इस शेर ने हमारा स्वागत कुछ इस तरीके से किया। ये शेर मेरे इतने करीब था जैसे मैं इसके साथ ही बैठा हूँ। सोचिए अगर बीच में एक कांच की दीवार ना होती तो क्या तब भी मैं इतना ही मुस्कुरा रहा होता। जू में आके ऐसा लगता ही नहीं है जैसे आप जू में हैं। ऐसा लगता है कि जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। आइए आपको कुछ दिखाता हूँ। और ये है मीरकट। आमतौर पे साउथ अफ्रीका के सूखे रेगिस्तानों में पाए जाने वाला ये जानवर दिखने में छोटे और क्यूट जरूर होते हैं, लेकिन ये होते बहुत ही चौकस और चुस्त हैं। क्या आपको पता है मीरकट की आंखें बहुत ही स्पेशल होती हैं। इनकी आंखों के आसपास के काले बाल बिल्ट इन सनग्लासेस की तरह काम करते हैं, जिससे मीरकट सीधे सूरज की ओर देख सकते हैं और शिकारी पक्षियों पे नजर भी रख सकते हैं। ये हैं एल्पेकास। ये एक साउथ अमेरिकन जानवर है और ये ऊंटों की फैमिली से बिलोंग करता है। ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व के मुकाबले एल्पेकास दूसरे नंबर पे पाए जाते हैं और यहाँ इनकी ब्रीडिंग की जाती है क्योंकि इनके ऊपर ये जो फर होती है इसको कमर्शियल यूज में लाया जाता है। और अब हम आ पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज के पास। ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर का सफर बिना कैंगरूज को देखे तो पूरा हो ही नहीं सकता। कैंगरूज ऐसे जानवर हैं जो कूद कूद कर चलते हैं और इनके जो पीछे के पैर होते हैं ये बहुत ताकतवर होते हैं। मैंने तो ये भी पढ़ा कि जो बड़े साइज के कैंगरूज होते हैं वो एक छलांग में 8 मीटर तक कूद सकते हैं। है ना ये कमाल की बात। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जू की एक बहुत बड़ी हाईलाइट जो कि है यहाँ का टाइगर ट्रैक। इस टाइगर ट्रैक को एक बहुत ही मजेदार तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें ऐसे लगता है कि आप एक इनफ्राइड एक्सपीरियंस लेकर टाइगर की टेरिटरी में पहुंच गए हैं। तो आइए देखते हैं। इस जू में सुमात्रन टाइगर्स को रखा गया है और यहाँ पर ये जो ट्रैक बनाया गया है उसमें सुमात्रा के गांव की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ आकर आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप सच में इंडोनेशिया पहुंच गए हैं और टाइगर की खोज में जंगल में निकल पड़े हैं। ये एक्सपीरियंस टाइगर को देखने की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा देता है और बच्चे और बड़े पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुमात्रन टाइगर्स के पास। यहाँ एक जंगल सफारी जैसा सेटअप क्रिएट किया गया है और आपको लगेगा कि आप सच में सफारी पे आए हो। आज लकीली टाइगर्स को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हालांकि तेज गर्मी होने के कारण शायद आराम करना प्रेफर कर रहे थे, इसलिए थोड़े सुस्त थे ये टाइगर्स। ये जो जीप यहाँ खड़ी है ये भी इस जंगल सफारी के सेटअप का एक पार्ट है जिसके अंदर बच्चे जाकर बैठ सकते हैं और उनको मिलता है एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस टाइगर को पास से देखने का। और फिर हम देखने गए जिराफ जिनका बहुत ही प्यारा व्यू मिला हमें। हमने यहाँ काफी टाइम भी स्पेंड किया क्योंकि इनको इतनी शांत तरीके से खाना खाते देख एक अजीब सी शांति मिल रही थी हमें। और फिर हमें दिखे एशियन हाथी। इन बड़े जानवरों को रखने के लिए यहाँ काफी बड़ी जगह बनाई गई थी ताकि ये आराम से रह सकें और आजादी से घूम सकें।
तो इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के जू का हमारा ये टूर अब कंप्लीट होता है। आपको ये टूर कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके बताएं और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम कर सकें ऐसी ढेरों बातें ऑस्ट्रेलिया की। नमस्कार।